हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। देखिए, क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन की सीरीज़ में एक्सरसाइज 1.1 यानी कि चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। कैटेगरी 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को कंप्लीट किया था और आज के इस क्लास में हम कैटेगरी 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। कैटेगरी 2 में क्वेश्चन नंबर होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 तीनों क्वेश्चन ही सेम कैटेगरी के हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि तीनों का स्टेटमेंट कितना सिमिलर है और तीनों ही स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हमें यूज़ करना होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, पूरा क्वेश्चन आपका इंटीजर्स पर ही बेस्ड है। तो इन सभी क्वेश्चंस में नंबर का मीनिंग यहाँ इंटीजर ही लिया जाएगा। अगर मेरे मुंह से आपको सुनाई दे नंबर तो आप उसको इंटीजर ही समझिएगा। इट मीन्स ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीटली इंटीजर्स पर बेस्ड हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को हम किस तरह से प्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कंसिडर करना होगा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 6। तो ये 6 मैंने कहाँ से लिया आप जानते हैं। अभी अभी हमने क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ा था, उसी से आपको हिंट मिलेगा कि b की वैल्यू आपको क्या कंसिडर करनी है। अभी देखिए, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं a = bq + r वेयर 0 < r < b। आप जानते हैं ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एक्सप्रेशन है और यहाँ पर आप b की वैल्यू रिप्लेस करने वाले हैं। तो इम्प्लाइज टू a = 6q + r वेयर 0 < r 6। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूँगा इट मीन्स मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं जो r के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, 0 पर लगा हुआ है इक्वल और 0 से ग्रेटर r आपका है बट 6 से लेस है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर r की पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5। तो आप जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं वो सब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और अब आप इन सभी r की पॉसिबल वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे यहाँ इस एक्सप्रेशन में। देन a = आपको क्या क्या मिलने वाला है? a = 6q और 6q + 1 और 6q + 2 और 6q + 3 और 6q + 4 और 6q + 5। तो इस तरह से सारी पॉसिबल वैल्यूज़ जो इंटीजर a के लिए आपकी बन सकती थी वो आपने सब यहाँ पर लिख ली हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन सभी में से सिलेक्शन करना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो ये अभी जो हैं ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बट आपको इसमें से ऑड वाले सेलेक्ट करने हैं, इवन वाले कंसिडर नहीं करने हैं। ये अलग से देखिए, एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी इवन नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है 2m और ऑड नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी 2m + 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं इवन नंबर आपके हैं 6q, 6q + 2 एंड 6q + 4। क्योंकि अगर आप चाहें तो इन तीनों ही नंबर्स को आप 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ये जो तीनों नंबर्स हैं 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, ये तीनों नंबर्स आपके कौन सी फॉर्म को बिलोंग कर रहे हैं? 2m + 1 को। देखिए, आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इसको आप देखेंगे 2 × 3q + 1 और 3q को आप रिप्लेस कर सकते हैं m से, तो आपका ये फॉर्म बन जाएगा 2m + 1। सिमिलरली ये भी 2m + 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये भी 2m + 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सीधी सी आपको पहचान मिल गई है, ये तीनों ही आपके ऑड नंबर्स हैं। ये पहचान देखिए मैंने अलग से आपको एडिशनल में बता दी है।
ये नोट कर लीजिएगा आप कहीं अपनी डायरी में कि 2m स्ट्रक्चर होता है इवन नंबर के लिए और 2m+1 स्ट्रक्चर होता है आपका ऑड नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है वी कंक्लूड दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, और हमने जो फॉर्म सेलेक्ट की है वो कौन कौन सी हैं, ये है आपकी 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। दैट्स इट। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट हमको पढ़ना है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया है, b की वैल्यू 6 कंसिडर करते हुए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को किया, ठीक वैसे ही अभी हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को b की वैल्यू 3 कंसिडर करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने a को कंसिडर कर लिया है कि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b = 3। ये 3 कहाँ से लिया, तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, वहाँ पर b की वैल्यू 6 ली गई थी, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको हिंट मिल चुका है कि b की वैल्यू आपको कंसिडर करनी है 3। नाउ आप यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे, और जो एक्सप्रेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा का है उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा a = bq+r वेयर 0 r b। अभी आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट लाइन में b की वैल्यू जो 3 आपने कंसिडर की है वो यहाँ पर रिप्लेस की जाएगी। a = 3q+r वेयर 0 r 3। अब आप मुझे बताएंगे कि r की पॉसिबल वैल्यूज़ यानी कि कौन कौन से इंटीजर ऐसे हो सकते हैं जो r के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 0, 1 और 2, यही r की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r कैन बी 0 और 1 और 2। तो ये आपने पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। अब इन तीनों को आपको 1 बाई 1 इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे देन a = 3q और 3q+1 और 3q+2। तो ये जो आपको मिले हैं फॉर्म 3q, 3q+1 और 3q+2, ये आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ हो सकता है, बट आपको बोला गया है कि आपको इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करना होगा, एंड देन स्क्वायर करने के बाद आपको चेक करना होगा कि आपको जो फॉर्म मिलती है उन स्क्वायर्स की वो आपको क्या मिलनी चाहिए, या तो वो मिलनी चाहिए 3m और या फिर वो मिलनी चाहिए 3m+1। आई मीन दैट फॉर्म शुड बी आइदर 3m और 3m+1। तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1 इन तीनों इंटीजर्स का स्क्वायर करके चेक किया जाएगा। फॉर a = 3q, और आपको यहाँ a² कैलकुलेट करना होगा। ये आपका हो जाएगा 3q² = 9q², और आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे 3 × 3q²। देखिए ऐसा लिखने से कोई चेंज तो इसमें नहीं हुआ है, बट आपको फॉर्म मिल गया है, स्ट्रक्चर मिल गया है 3m, और यही तो आपको प्रूव करना था। आपको या तो चाहिए था 3m या चाहिए था 3m+1। उन्हीं दोनों में से देखिए कोई एक फॉर्म आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर a = 3q+1 एंड 3q+2। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर उन दोनों फॉर्म के लिए भी प्रूव कर लिया जाएगा। फॉर a = 3q+1, और आपको करना है स्क्वायर, इट मीन्स 3q+1 होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दीजिए 9q² + 6q+1, और आप इसको देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले सकते हैं 3, और ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट में 3q² + 2q+1। और देखिए वही फॉर्म वही स्ट्रक्चर आपको मिल गया है जो आपके लिए रिक्वायर्ड था 3m+1। तो आपको देखिए 2 ही फॉर्म चाहिए, या तो 3m चाहिए या 3m+1। अब जो यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 3m+1। तो देखिए 3q+1 के लिए भी यही फॉर्म आपका प्रूव हो चुका है। अब टर्न है आपका लास्ट फॉर्म का, यानी कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर की थर्ड फॉर्म है a = 3q+2, उसके लिए भी देखिए प्रूव किया जा सकता है। फॉर a = 3q+2
ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्सपेंड कर दीजिए इसको, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अभी आप देखिए लास्ट में यहाँ पर ना तो 1 है और यहाँ पर देखिए तीनों टर्म में से 3 कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, इस 4 को ब्रेक करना होगा 2 पार्ट्स में, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और आप इसको ब्रेक कर दीजिए 3 प्लस 1, 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। अब आप देखिए फर्स्ट 3 टर्म में से कॉमन ले सकते हैं 3 को, तो आपको मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और आपका लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा 1। अब देखिए आपको सिमिलर वही फॉर्म फिर से मिल रहा है 3m प्लस 1। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमने 3q के लिए चेक किया स्क्वायर करके तो आपको स्ट्रक्चर मिला 3m, हमने 3q प्लस 1 के लिए चेक किया तो स्ट्रक्चर मिला आपको 3m प्लस 1, और जब हमने 3q प्लस 2 के लिए चेक किया स्क्वायर किया तो आपको फॉर्म मिल गया 3m प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले r की पॉसिबल वैल्यूज़ मिली थी 0, 1 एंड 2, और उन तीनों के लिए आपको a की वैल्यू मिल गई थी 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, और 1 बाई 1 आपने तीनों के लिए स्क्वायर करके चेक किया तो आपको 2 ही फॉर्म मिली, या तो आपको मिला 3m और या आपको मिला 3m प्लस 1। और यही आपको प्रूव करना था कि आपको या तो फॉर्म मिलने वाला है 3m और या मिलने वाला है 3m प्लस 1, जो कि देखिए अब प्रूव हो चुका है। और अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी चलिए स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि हमें जो भी पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर मिले थे उन सभी का हमने स्क्वायर किया, और स्क्वायर करके हमें रिक्वायर्ड फॉर्म मिली या तो 3m या फिर 3m प्लस 1। तो ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, आप पहले पॉजिटिव इंटीजर जनरेट करेंगे, उसके बाद उनका क्यूब किया जाएगा, एंड देन यू विल गेट द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। एक और एडिशनल थिंग मैं यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि फर्स्ट लुक में आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद b की वैल्यू 9 दिखाई दे रही होगी, और आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आप b की वैल्यू 9 कंसिडर करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप देखिए यहाँ b की वैल्यू 9 कंसिडर करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा, और अगर आप b की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम प्रूव हो सकता है। बट मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर 9 और 3 में से सेलेक्ट करना हो तो आप 3 को सेलेक्ट कीजिए, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पर 3 कंसिडर कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहेगी, बिकॉज 3 इज़ स्मॉलर देन 9। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम किस तरह से प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 के जैसे ही बिल्कुल, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। नाउ बाय यूक्लिड्स लेमा जो आपका एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। अब यहाँ पर आप b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 3। अभी आप लिखेंगे r की सभी पॉसिबल वैल्यूज़, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 0, 1 और 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r कैन बी 0 और 1 और 2। तो देखिए सारी पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी गई हैं। अभी आपको ये r की पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करनी होंगी। देन आपको a की वैल्यूज़ मिलेगी, जो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे वो क्या क्या मिलने वाले हैं, 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। और अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कि बोला गया है कि आपको इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का करना होगा क्यूब, और जो क्यूब्स आपको मिलेंगे उनकी जो फॉर्म आपको मिलनी चाहिए वो किस स्ट्रक्चर में मिलनी चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1 इनका क्यूब करके। सबसे पहले फॉर a इक्वल टू 3q, और आपको यहाँ पर कर देना है इसका क्यूब, यानी कि 3q होल क्यूब विल बी इक्वल टू, देखिए 27q क्यूब। आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए वो चाहिए 9m,
तो इसको देखिए आपने इस तरह से लिख लेना है 9 इंटू 3q³ और अभी आप इसको फॉर्म दे सकते हैं 9m। आप ऐसा समझिए कि आपने 3q³ की जगह पर m रिप्लेस कर दिया है और आपको देखिए रिक्वायर्ड फॉर्म मिल गया है 9m। सिमिलरली देखिए आपको इन दोनों इंटीजर्स का भी करना होगा क्यूब और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फॉर्म चाहिए, जो रिक्वायर्ड फॉर्म है आपकी, वो वही है, या तो 9m आएगी या 9m+1 आनी चाहिए या 9m+8 आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के लिए भी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फॉर a इक्वल टू 3q+1 और आपको यहाँ पर कर देना है a³, इट मीन्स 3q+1 होल क्यूब। अब आप होल क्यूब एक्सपेंड करेंगे। देखिए a + b का होल क्यूब आपका क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो यहाँ एक्सपेंड कीजिए आप 27q³ + 1 + 9q इंटू 3q+1। तो देखिए आपने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, प्रोसीड कीजिए। तो ये आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है एंड देन आपको 9q की प्रोडक्ट करनी होगी। इस ब्रैकेट में आपको मिलेगा 27q² + 9q और ये जो 1 आपका है रिमेनिंग टर्म आपको लास्ट में लिख देनी है। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फर्स्ट 3 टर्म में से कॉमन मिल रहा है 9, तो आप 9 को कॉमन लीजिए। रिमेनिंग में आप यहाँ लिखेंगे 3q³ + 3q² + q + 1 और अब आप देख सकते हैं ये वही स्ट्रक्चर हमको मिल चुका है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि 9m+1। तो देखिए आपने फिर से एक बार प्रूव कर दिया है क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड फॉर्म आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है 9m+1। इससे पहले आपको मिला था 9m और अभी मिला है 9m+1। अब देखते हैं थर्ड इंटीजर के लिए। फॉर a = 3q+2। यहाँ पर देखिए फिर से आपको क्यूब करना होगा, यानी कि 3q+2 का होल क्यूब। एक्सपेंड कीजिए इसको 27q³ + 8 + 18q इंटू 3q+2। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए a³ + b³ + 3ab इंटू a + b के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 27q³ को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है और यहाँ पर देखिए 18q का मल्टीप्लाई कर दिया है इस ब्रैकेट में 3q+2 में 54q² + 36q और ये जो 8 यहाँ था इसको हमने लास्ट में यहाँ लिख दिया है। अभी चलते हैं। देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स में से आपको जो कॉमन मिलता है आप कॉमन ले लीजिए। 9 को कॉमन ले लेंगे। अभी आपको मिल जाएगा 3q³ + 6q² + 4q एंड +8। तो देखिए आपका यही वो रिक्वायर्ड फॉर्म था जो आपको चाहिए था, 9m+8। और इस तरह से देखिए जो रिक्वायर्ड हमारे फॉर्म थे, या तो हमें मिलना था 9m या मिलना था 9m+1 और या मिलना था 9m+8। तो इन्हीं तीनों फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन थी और ये तीनों फॉर्म हमने देखिए प्रूव कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, Hence, the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m+1 or 9m+8. That's it. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी आज की हमारी इस क्लास में कंप्लीट हो जाती है। वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।